देखो जीजी, अपने बेटे बहू के बहकावे में मत आना। उनके साथ शहर जाकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जीजी, अरे जिया जी इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, आपकी दो बहनें हैं। हम दोनों मिलकर आपकी देखभाल कर लेंगे, आप अपने आप को अकेला मत समझना। लेकिन देखो, बेटे बहू के साथ शहर जाने की गलती मत करना। अरे और नहीं तो क्या जीजी, ये आजकल का समय बड़ा खराब चल रहा है। ये आजकल के बच्चे खुद तो शहर जाकर बस जाते हैं और बाद में अपने बूढ़े लाचार माँ बाप को लेकर चले जाते हैं और वहाँ जाकर अपने माँ बाप के सारे रुपए पैसे लूट लेते हैं और उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं तड़पने तरसने को। अरे और नहीं तो क्या, ऐसे कितने केस देखे हैं हमने। और वैसे भी जीजी, ये सुरेखा और रमेश की नजर ना जिया जी के पीएफ फंड पर है। माँ क्या हुआ बेटा? ठीक है जीजी, अब हम लोग जाते हैं, आप अपना ध्यान रखना और ज्यादा चिंता मत करना। हम लोग तो आपसे हर हफ्ते मिलने आते रहेंगे और ज्यादा ही परेशानी हुई तो हम आपको अपने घर भी ले चलेंगे, ठीक है ना? ठीक है, तुम दोनों मेरा कितना ख्याल रखती हो। अरे क्यों ना रखे जीजी, आप हमारी बड़ी बहन है और आपने हमें माँ जितना प्यार दिया है। ठीक है, जाओ तुम लोग। और बेटा विनोद, तू शहर कब जा रहा है? 4-5 दिन तो हो गए ना तुझे छुट्टी लिए। जी मौसी, कल ही जाने का सोचा है। अच्छा ठीक है बेटा, चलते हैं हम लोग। देखो अपनी माँ की ज्यादा चिंता मत करना, हम लोग है ना दीदी की देखभाल के लिए। हाँ मौसी। माँ, पिताजी के स्वर्गवास को पूरे 1 महीने हो चुके हैं, आप कब तक यहाँ रहेंगी? आप चलिए ना माँ, हमारे साथ शहर में ही चलकर रहिए। हम सब अच्छा सा कमरा ले लेंगे और सब लोग साथ में रहेंगे। माँ नहीं, मैं नहीं चलूंगी तुम्हारे साथ शहर, मैं यहीं अपने सासू माँ के साथ रहूंगी। लेकिन माँ, कब तक आप दोनों इस तरह गाँव में अकेली रहेंगी? चलिए ना, आप दोनों हमारे साथ ही चलिए। कहा ना मैंने, नहीं आऊंगी मैं तुम लोगों के साथ। ये आजकल के बच्चों को ना मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, अपने बुजुर्ग माँ बाप को शहर लेकर जाते हैं और बाद में रुपए हड़प कर उन्हें परेशान करते हैं। माँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारा बेटा हूँ। अब मैं अपनी जॉब छोड़कर गाँव में आकर तो नहीं रह सकता ना। मैं तो यहाँ गाँव में आकर आप लोगों के साथ नहीं रह सकता ना, क्योंकि शहर में मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, मेरी नौकरी है। बस इसीलिए मैं आप लोगों को चलने कह रहा हूँ। यहाँ अकेले कैसे रहेंगी माँ आप लोग? अरे विनोद, मैं अभी इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हूँ कि यहाँ पर ना रह सकूं। वैसे भी अभी अम्मा जी है ना, मैं यहीं रहकर अम्मा जी की सेवा करूंगी। मैं नहीं आऊंगी तुम लोगों के साथ शहर। मतलब आपने फैसला कर लिया है माँ कि आप मेरे साथ शहर नहीं चलेंगी? हाँ हाँ, नहीं चलूंगी। लेकिन माँ, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं वहाँ इतने दूर दिल्ली में रहता हूँ और यहाँ गाँव में आने में मुझे ट्रेन से लगभग 2 दिन का समय लगता है। अगर कल को कोई इमरजेंसी हो गई तो? अरे तू मेरी चिंता मत कर, बस तू अपनी चिंता कर। मेरे इतने रिश्तेदार है ना, मैंने ऐसी रिश्तेदारी बनाकर रखी है कि कोई भी मेरी देखभाल कर लेगा। सुना नहीं क्या तेरी जाते जाते मौसियों ने क्या कहा कि वो लोग मेरी देखभाल कर लेंगे, इसलिए ना तू मेरी चिंता छोड़ दे। माँ, कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क है, आप समझती क्यों नहीं है? अरे मेरे पास रुपए पैसे की कोई कमी है क्या? मेरा पुश्तैनी मकान है, खेती है। अरे क्या नहीं है मेरे पास? अरे पैसे की लालच में तो कोई भी यहाँ आकर मेरी सेवा कर सकता है। फिर मैं तेरे साथ गाँव क्यों जाऊँ? कल को तू ही मेरे सारे रुपए पैसे हड़प लेगा और मुझे खाली हाथ कर देगा, और जब मैं खाली हाथ रहूंगी तो भला मेरी सेवा और देखभाल कौन करेगा? इसलिए मुझे नहीं आना है बाबा, मैं तो अपनी सास के साथ यहीं रहूंगी। तू जा, जा बेटा तू जा। माँ, इतना अविश्वास अपने बेटे पर? अरे रुपए पैसे देखकर तो किसी का भी मन बदल जाता है, अब चाहे वो बेटा हो या बेटी। जानकी, अरे चली जाना। अरे बेटा इतना जिद कर रहा है, क्यों नहीं मान रही है उसकी बात? जा चली जा, शहर में जाकर रहना अपने बेटे बहू के साथ। नहीं माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ, मैं यहीं आपके साथ रहूंगी। अरे माँ जी, आजकल का जमाना खराब है, अपने सगे बेटों पर भी भरोसा करना मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगी। अरे जानकी, बात समझने की कोशिश कर। देख, मेरे बुढ़ापे में मेरी बहू तो मेरे साथ है जो मेरी देखभाल कर रही है, लेकिन तू अपने बेटे बहू के साथ नहीं रहेगी तो तेरे बुढ़ापे में तेरे साथ कौन होगा? अरे माँ जी, बुढ़ापे की चिंता किसी है, और वैसे भी मेरे पति ने मेरे नाम पर इतना कुछ बना दिया है कि कोई भी रिश्तेदार आकर मेरी सेवा कर जाएगा। मुझे अपने बेटे बहू के सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए माँ, आपको हमारे साथ नहीं आना है तो मत आइए, लेकिन इस तरह का इल्जाम मत लगाइए हमारे ऊपर। अरे हम रुपए पैसों की लालच में आपको चलने नहीं बोल रहे हैं, हम तो बस अपना फर्ज निभाना चाहते हैं। ये है जानकी जी। जानकी जी के पति डाक विभाग में कार्यरत थे, जो भी 1 महीने ही पहले जिनका स्वर्गवास हुआ है। जानकी जी का एक लौता बेटा है विनोद। विनोद की भी सरकारी नौकरी है और विनोद दिल्ली में रहता है। विनोद की पत्नी है सुधा और सुधा और विनोद के 2 बच्चे हैं। जानकी जी के पति के स्वर्गवास के बाद जानकी जी के रिश्तेदारों ने जानकी जी को अच्छा खासा भड़काया था कि अपने बेटे पर विश्वास ना करें। खासकर इन रिश्तेदारों में जानकी जी की दोनों बहनें थी, जो नहीं चाहती थी कि जानकी जी अपने बेटे बहू के साथ रहें। जानकी जी की बहनों को लगता था कि उनकी बहन यदि अपने बेटे बहू के साथ नहीं रहेगी तो उनकी संपत्ति और रुपए पैसों में कुछ हिस्सा उनका भी हो जाएगा। इसीलिए वो लोग जानकी जी को हमेशा भड़काते रहती थी कि वो अपने बेटे पर आंख मूंद कर भरोसा न करे, वरना उनकी गति दुर्गति हो जाएगी।
और अपनी बहनों की बात सुन सुनकर तो अब जानकी जी के मन में भी अपने बेटे बहू के लिए कड़वाहट उत्पन्न हो गई थी। माँ जी चलिए ना, माँ जी आप यहाँ कैसी रहेंगी? सुधा कोई जरूरत नहीं है, माँ को हम पर विश्वास नहीं है, इसलिए कुछ मत कहो माँ से। दादी माँ हम लोग जा रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। ठीक है बेटा। इस तरह जानकी जी के बेटे बहू वापस शहर चले जाते हैं। जानकी तुझे चले जाना था। नहीं माँ जी मुझे नहीं जाना है। अरे जीजी गया विनोद, मैं विनोद और बहू से ही मिलने आई थी। हाँ छोटी चले गए वो लोग। अरे छोटी तू ही समझा अपनी बड़ी बहन को, अरे बुढ़ापे में बेटे बहू के साथ रहना बहुत जरूरी है। अरे जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन बुढ़ापे में ना जिद और अकड़ काम नहीं आता। माँ जी आप मेरी चिंता मत कीजिए, आपकी सेवा हो रही है ना अच्छे से, और वैसे भी आपके बेटे ने इतना कुछ किया है मेरे नाम पर कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, ना ही किसी के सामने तड़पने तरसने की जरूरत है। अरे और नहीं तो क्या अम्मा जी, 5 किलोमीटर की दूरी पर ही रहते हैं हम लोग। जीजी एक फोन लगाएगी और हम लोग दौड़े दौड़े जीजी के पास आ जाएंगे। क्या जरूरत है जीजी को शहर जाकर रहने की? वैसे भी मेरी जीजी के पास किस चीज की कमी है? अरे जीजी के पास आकर रहना चाहिए उन दोनों को, तो जीजी क्यों जाए उन लोगों के पास रहने? अरे तुम लोगों का दिमाग फिर गया है क्या? अपनी बहन को समझाने की बजाय उसे और उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही हो। अरे बुढ़ापे में क्या तुम लोग करोगे मेरी बहू की सेवा? हाँ माँ हम करेंगे जीजी की सेवा, क्यों ना करेंगे। अरे बस बस रहने दो, ये देखो कि तुम्हारे खुद के बुढ़ापे का ठिकाना है या नहीं। आजकल के बहू बेटे तो अपने खुद के सास ससुर की सेवा नहीं करते तो कहाँ सास ससुर के भाई बहनों की सेवा करने चले हैं। हमको सिखा रही है तू। हे भगवान ये जानकी की अकल में पत्थर पड़ गए हैं और उसकी बहनें उसे और भड़का रही है। मुझे तो लगता है कि जानकी की बहन चाहती ही नहीं कि जानकी अपने बेटे बहू के साथ जाकर रहे। अरे जानकी समझती क्यों नहीं है, उसकी धन संपत्ति में उसके बेटे की नहीं बल्कि उसकी बहनों की नजर गड़ी है। जानकी जी की सास ने जानकी जी को बहुत मनाया समझाया, लेकिन जानकी जी किसी की बात मानने को तैयारी नहीं थी, क्योंकि जानकी जी की बहनों ने उनके बेटे के खिलाफ इतनी बुरी तरीके से जानकी जी को भड़काया था कि जानकी जी किसी और की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। इसी तरह धीरे धीरे 2 साल का समय बीत जाता है, लेकिन जानकी जी अपने बेटे बहू के साथ नहीं जाती है और वो अपनी बहनों के घर घूम घूम कर रहती है। और इसी दौरान जानकी जी की सास सुमित्रा जी बीमार पड़ गई और उनकी आंखों से दिखना भी बंद हो गया, तो डॉक्टर ने उन्हें आंख के ऑपरेशन के लिए कहा था। फिर जानकी जी ने अपने बेटे बहू को खबर ना करके अपनी बहन के बेटे से मदद ली और अपनी सास की आंखों का ऑपरेशन करवा दिया। अम्मा अब साफ दिखाई दे रहा है आपको? बहू एक बार विनोद को फोन कर दे, विनोद एक बार आकर मुझसे मिल लेगा। अरे अब ऐसा लगता है जैसे ज्यादा दिन का जीवन नहीं है मेरा। विनोद आकर देख लेगा ना तो मानो ऐसा लगेगा जैसे मैंने अपने बेटे को देख लिया। फोन लगा दो बहू। ठीक है माँ जी, लेकिन मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं था, तभी तो मैंने आपका ऑपरेशन भी करवा दिया अपनी बहन के बेटे की मदद लेकर, लेकिन उसको मैंने फोन नहीं लगाया था। लेकिन आप आज इतनी जिद कर रही हैं तो मैं फोन लगा ही देती हूँ। हेलो हेलो विनोद। हाँ माँ कैसी हैं आप? समझो मैं ठीक ही हूँ। मैं बोल रही थी कि तुम 2-4 दिनों के लिए गाँव आ जाओ। लेकिन माँ अभी आना तो पॉसिबल नहीं है। मुझे तो मालूम था कि तुझसे यही जवाब मिलेगा, जब तेरी मर्जी होगी तब तू गाँव आएगा, तो हमारी मर्जी से क्यों आएगा? रख फोन। माँ मेरी मजबूरी तो सुनिए आप। अरे तेरी क्या मजबूरी सुनूं मैं? तेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, तेरी दादी का आंखों का ऑपरेशन भी करवाया है मैंने सब कुछ करवा लिया है। सिर्फ तेरी दादी तुझसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने तुझे फोन लगाया। इसीलिए तो कहता था माँ कि सब लोग एक साथ रहेंगे, लेकिन आप मेरी बात कभी सुनते कहाँ हो। अब मेरे साथ क्या मजबूरी है मैं आपको क्या बताऊं। अरे आप लोग परेशान हो जाओगे इसलिए मैंने आप लोगों को बताया नहीं, लेकिन सुधा की बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है अभी 3 दिन पहले। डॉक्टर ने कम से कम 1-1.5 महीने से सफर करने के लिए मना किया है। अब माँ मैं 2 बच्चों को संभालता हूँ, फिर सुधा की भी देखभाल मैं अकेले ही करता हूँ और मुझे ऑफिस भी जाना होता है। देखिए काम कीजिए ना, आप दादी को ना गांव के किसी लड़के के साथ लेकर यहीं आ जाइए, हम यहीं से दादी की अच्छे से देखभाल भी कर लेंगे। रहने दे, तेरे पास हमारे लिए समय क्यों रहेगा? अच्छा ही हुआ जो हम लोग तेरे साथ शहर नहीं आए। जा तू अपनी बीवी बच्चे की देखभाल कर और अपनी नौकरी संभाल, हम एक दूसरे को संभाल लेंगे। देखा ना माची, मैंने तो पहले ही कहा था ये विनोद ना विश्वास के लायक नहीं है। आज हमें उसकी जरूरत है और वो आज हमारे पास नहीं आ सकता, अपनी बीवी की देखभाल कर रहा है। अरे बहू उसकी भी तो मजबूरी है बेचारे की, वो भी ऐसे कैसे छोड़ कर आ सकता है परदेश में अपनी बीवी को, और ऊपर से उसका भी तो ऑपरेशन हुआ है ना, इसीलिए तो हम लोगों को बोल रहा था वो कि हम लोग भी उसी के साथ रहते हैं चलकर वहीं। अरे जाने दो माँ जी, अब तो मरते मर जाऊंगी लेकिन उन लोगों के पास जाकर नहीं रहूंगी। अपनी बेटे की मजबूरी ना समझते हुए जानकी जी ने तो बेकार में ही तूल का तमाल कर लिया था, और जब ये बातें जानकी जी की बहनों को पता चली तो वो भी आग में घी डालने के लिए जानकी जी के पास पहुंच गई। अरे जीजी कैसा नालायक बेटा है तुम्हारा, जो दादी माँ की तबीयत के सुनने के बाद भी यहाँ गाँव नहीं आ रहा है। अरे और नहीं तो क्या जीजी, इसीलिए तो हमने मना किया कि आपको उसके पास रहने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास किस चीज की कमी है।
अरे विनोद तो बड़ा ही चतुर है जिज्जी। विनोद को मालूम है कि दादी के नाम पर तो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए उसने सोचा कि दादी की सेवा क्यों करूं मुफ्त में आकर। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम लोग। ये विनोद ना बहुत ही नालायक है। अच्छा ही हुआ जो तुम लोगों ने मुझे मना कर दिया कि मैं विनोद पर विश्वास ना करूं, नहीं तो मैं तो उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर बैठती। अरे जिज्जी, ये आपकी बुजुर्ग सास आपके पास ना होना तो हम ही बारी बारी से आपको अपने घर में ले जाकर रख सकते हैं। और नहीं तो क्या, अब तुम्हारी सास तुम्हारे साथ है जिज्जी, इसलिए हम लोग भी मजबूर हैं, वरना तुम अकेली रहती ना तो हम तुम्हें तो अपने गाँव ही ले जाते। हाँ, तुम लोग ठीक कह रहे हो। अगर अम्मा जी ना रहे ना तो मेरे खाने पीने की तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। थोड़े दिन मैं तेरे घर रहूंगी और थोड़े दिन छोटी के घर रहूंगी। सच में तुम लोग मेरा कितना ख्याल रखते हो। वैसे अम्मा जी चली जाएंगी ना, उसके बाद तो मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगी। हाँ जिज्जी, जरूर। इसलिए तो मैंने भी सोच लिया है कि बुढ़ापे में जो भी मेरी सेवा करेगा ना, उसे मैं अपनी सारी संपत्ति दे दूंगी। और वैसे भी मेरे पास तो रिश्तेदारों की कोई कमी नहीं है, मुझे तो कोई भी रख लेगा और कोई भी मेरी सेवा करेगा। अरे और नहीं तो क्या, जो बेटा मेरी जरूरत के समय भी मेरे पास नहीं आ रहा है, ऐसे नालायक बेटे को तो मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। इस तरह धीरे धीरे जानकी जी की बहनें जानकी जी के मन में उनके बेटे के खिलाफ इतना कड़वा जहर घोल चुकी थी कि जानकी जी अब किसी भी सूरत में अपने बेटे पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी। इसी तरह 3 साल का समय बीत जाता है। अब तो जानकी जी की सास का भी स्वर्गवास हो चुका था। तब जानकी जी को लगा कि अब वो फ्री हो गई है तो अपने किसी भी बहन के यहाँ जाकर आराम से रह सकती है। माँ, अब तो इस घर में दादी भी नहीं है, आप किसके सहारे यहाँ पर रहेंगी? चलिए माँ, वैसे भी मैंने लोन लेकर अच्छा बड़ा सा घर खरीद लिया है, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चलिए हमारे साथ। देख विनोद, तू मेरी ज्यादा चिंता मत कर, मैं तो तुझे पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं तेरे साथ नहीं आऊंगी। वैसे भी मैंने अपना इतना अच्छा व्यवहार बनाया है, मेरी इतनी अच्छी रिश्तेदारी है कि कोई भी मेरी सेवा कर देगा, तू मेरी चिंता मत कर। वैसे भी हमारे कितने सारे रिश्तेदार हैं जो यही गाँव के 4-5 किलोमीटर दूरी पर ही रहते हैं। अरे मैं किसी के यहाँ भी चली जाऊंगी, वरना कोई मेरे घर आकर ही मेरी सेवा कर देगा। अरे माँ जी, आप मान लीजिए ना इनकी बात। अरे चलिए आप हमारे साथ, कल को कोई परेशानी आ गई तो यहाँ कौन रहेगा आपके पास? और वैसे भी हम लोगों को 2 दिन का सफर तय करके यहाँ आना होता है। बहू, मैंने कहा ना तुम लोगों से कि तुम लोग जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोगों की इतनी मेरी चिंता है तो तुम लोग भी यही गाँव आकर रहो ना मेरे पास। माँ, समझने की कोशिश कीजिए ना, ये पॉसिबल नहीं है। अरे नहीं है तो जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है? इस तरह जानकी जी अपने बेटे बहू की बात नहीं मानती है और इस बार भी उनके बेटे बहू खाली हाथ शहर लौट जाते हैं। अब जानकी जी तो अकेली थी, इसलिए उन्हें ऐसा लगता था जैसे किसी की जिम्मेदारी का टेंशन नहीं है। सो जानकी जी ने अपने घर में ताला लगाया और कुछ दिन के लिए अपनी बहन के घर चली गई। अरे बहुत अच्छा किया जीजी जो आप यहाँ चली आई, अब आप आराम से यहाँ रहिए, आपको किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहू, अपनी बड़ी माँ के लिए कुछ चाय नाश्ता बना ले आओ। जी माँ जी, अभी ले आई। लीजिए बड़ी माँ, चाय पी लीजिए। अरे बहू, खाली चाय पिलाओगी क्या? जरा मठरी वठरी कुछ ले आना। लीजिए बड़ी मम्मी, अभी चाय पी लीजिए, फिर मैं थोड़ी देर से मठरी बना देती हूँ। हाँ ठीक है बहू। जानकी जी अपनी सबसे छोटी वाली बहन के यहाँ कुछ दिन तक रहती है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, सब लोग उनकी खूब सेवा करते हैं। लेकिन एक दिन जानकी जी अपनी बहन और उसकी बहू को बात करते सुन ली। देखिए माँ जी, मैं आपकी बहन की ना बहुत अच्छे से सेवा कर सकती हूँ, उनको ठटरी मठरी सब कुछ बना बना कर खिला सकती हूँ, लेकिन आप अपनी बहन से कह दो कि वो फैसला कर ले कि अपनी सारी संपत्ति वो किसे देगी। पता चले कि मैं उनकी सेवा कर रही हूँ और बाद में उनकी आत्मा पिघल गई अपने बेटे बहू के लिए तो, या फिर उन्होंने बड़ी मौसी को सब कुछ दे दिया, फिर हमारे हाथ में क्यों आएगा? इसलिए मैं आपकी बहन की सेवा ना ऐसे फ्री में नहीं कर सकती। जानकी जी को अपनी बहन और उसकी बहू की बात सुनकर बहुत ही हैरानी हुई, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी दूसरी बहन के यहाँ चली गई। अरे जिज्जी, इसे अपना ही घर समझो और बिल्कुल आराम से रहो, यहाँ आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ छोटी, इसीलिए तो आई हूँ। अब माँ जी भी इस दुनिया में नहीं है, अकेली हो गई हूँ मैं। बेटे बहू तो बहुत कोशिश करते हैं कि मैं उनके साथ शहर चली आऊँ, लेकिन मैं ही नहीं जा रही हूँ। अरे जाने की क्या जरूरत है, आप ना आज से हमारे साथ ही रहिए। हाँ बड़ी माँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सोचिए कि मैं ही आपका बेटा हूँ। हाँ बेटा, तुम्हें लोग का तो भरोसा है मुझे। देखिए बड़ी माँ, जमाना खराब है, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आपके घर में बार बार ताला लगा रहेगा तो कहीं ऐसा तो ना हो कि कोई चोर उचक्के घुसकर आपकी प्रॉपर्टी के कागज हजम कर ले। इसलिए काम कीजिए ना, आपकी प्रॉपर्टी के कागज और जितने भी नगद रुपए हो वो सब आप यहीं लेकर आ जाइए, हम लोग सुरक्षित रख देंगे। हाँ बेटा, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा मुझे। हाँ बेटा, वैसे मेरा है ही कौन इस दुनिया में, बुढ़ापे में तो मैं तुम लोगों के पास ही रहूंगी। हाँ जीजी, रौनक बिल्कुल सही बोल रहा है, आज के जमाने में किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आप प्रॉपर्टी के पेपर ना यही ले आइए। हाँ छोटी, अगली बार जब मैं यहाँ रहने आऊंगी ना तो प्रॉपर्टी के सारे पेपर मैं लेते आऊंगी। देखिए बड़ी माँ, आपको सबसे ज्यादा जिस पर भरोसा हो ना, आप उसी के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी अपने जीते जी कर देना, ताकि बाद में उसे कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।
हाँ हाँ बेटा, ऐसे ही कुछ करना है मुझे तो। वैसे मुझे बहुत सोच समझ कर फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सारे रिश्तेदार चाहते हैं कि मैं सबके घर आकर रहूं। अब ऐसे हर किसी के नाम पर तो प्रॉपर्टी नहीं कर सकती ना, प्रॉपर्टी तो किसी एक के ही नाम पर करूंगी, इसलिए मैं बहुत सोच विचार कर फैसला लूंगी। और वैसे भी बेटा, अभी तो मेरे हाथ पैर चंगे हैं, अभी तो कम से कम 10-15 साल की जिंदगी है ही मेरी। ठीक है बड़ी माँ, मैंने आपका कमरा साफ कर दिया है, चलिए चलकर आप आराम कर लीजिए। ठीक है बहू। सुनो बेटा, मेरी बहन के नाम पर इतनी सारी प्रॉपर्टी है, अगर तुम लोग मन लगाकर उसकी सेवा करोगे ना तो अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम लोगों के नाम कर देगी। अरे माँ, लेकिन ये बुढ़िया तो कितना नाच नचा रही है, कहती है अभी बहुत सोचूंगी समझूंगी फिर फैसला करूंगी, फिर कहती है कि अभी तो उसके हाथ पैर चल रहे हैं, वो इतने जल्दी अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं करेगी। अरे प्रॉपर्टी के चक्कर में हम जीना छोड़कर क्या इनकी सेवा में लग जाए माँ? अरे और नहीं तो क्या माँ जी, अरे कितने दिन तक हम इनकी सेवा करेंगे? जानकी जी को लग रहा था कि उनकी मंझली बहन और उनके बेटे बहू जानकी जी से बहुत प्यार करते हैं और बुरे समय में यही लोग उनके काम आएंगे। जानकी जी अपनी बहन के यहाँ खूब अच्छे से रहती है और करीब 2 महीने रहने के बाद जानकी जी वापस अपने गांव चली जाती है। लेकिन गांव जाने के बाद अचानक ही जानकी जी की तबीयत खराब हो जाती है। वैसे तो जानकी जी अपने बेटे बहू का फोन उठाना बंद कर चुकी थी, लेकिन फिर भी उनकी बहू को अपनी सास की बहुत चिंता होती थी, तो वो अड़ोस पड़ोस वालों को ही फोन लगाकर जानकी जी के हाल चाल पूछ लिया करती थी। तब जानकी जी की बहू को अड़ोस पड़ोस वालों ने ही बताया था कि जानकी जी की बहुत तबीयत खराब है। तब जानकी जी की बहू को लगा कि उसे जाकर अपनी सास की सेवा करना चाहिए, इसलिए जानकी जी की बहू जानकी जी की सेवा करने आ जाती है। अरे बहू, तुझे आने की क्या जरूरत थी? माँ जी, मुझे मालूम पड़ा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं यहाँ आपकी सेवा करने आई हूँ। मुझे तेरी सेवा की जरूरत नहीं है, अरे मेरी सेवा के लिए मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं। अरे माँ जी, ऐसे भी क्या नाराजगी, अपनी सेहत के बारे में सोचिए। चलिए माँ जी, आप हमारे साथ शहर चलिए, वहाँ चलकर अच्छे से अच्छे डॉक्टर से आपका इलाज करवाएंगे हम। कहा ना मैंने, मुझे तुम लोगों की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, मेरे इतने सारे रिश्तेदार हैं, कोई भी आकर मेरी सेवा कर देगा। माँ जी, चाहे आपके कितने भी रिश्तेदार हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका कोई रिश्तेदार आपकी सेवा करने यहाँ आएगा। क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा। अरे मैं एक फोन करूंगी और दौड़े दौड़े कोई भी मेरे पास आ जाएगा। अच्छा तो करिए फोन, मैं भी तो देखती हूँ कौन आता है आपके पास आपकी सेवा करने। रुक जा, अभी तेरा भ्रम दूर करती हूँ। अरे मेरी बहन का बेटा, वो आकर मेरी सेवा करेगा और मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम कर दूंगी। तुम लोग क्या समझते हो कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम लोगों को दे दूंगी? माँ जी, नहीं चाहिए हमें आपकी प्रॉपर्टी, आप फोन तो कीजिए। हेलो हेलो रौनक बेटा। हाँ बड़ी माँ, नमस्ते, कैसे हैं आप? अरे बेटा, मेरी तबीयत खराब है, जरा 10-15 दिन के लिए तू यहाँ आ जाना मेरे पास, यहाँ आकर मेरी सेवा करना। अरे बड़ी माँ, अगर आपकी इतनी तबीयत खराब है तो आप भैया को फोन करके दिल्ली क्यों नहीं चली जाती? वहाँ तो बड़े बड़े डॉक्टर हैं और वहीं रहकर अपनी सेवा भी करवा लेना। वैसे भी मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल सकती और अगले महीने में छुट्टी लूंगा तो अपनी पत्नी को बाहर घुमाने लेकर जाऊंगा। वैसे भी बड़ी माँ, भैया भाभी की जिम्मेदारी बनती है आपकी सेवा करने की, हमारी नहीं। ठीक है, रखता हूँ बड़ी माँ। जानकी जी को अपनी मंझली बहन के बेटे पर पूरा विश्वास था कि वह जरूर उसकी सेवा करेगा, लेकिन उसने तो साफ साफ मना कर दिया। अपनी बहन के बेटे की बात सुनकर तो जानकी जी का मुंह उतर जाता है। देख लिया ना माँ जी, ये दुनिया ना सुख का साथी है, दुख का नहीं। आप जिसको भी फोन करोगी ना, आपको यही जवाब मिलेगा। यकीन ना हो तो करके देख लीजिए। नहीं बहू, मुझे किसी को फोन नहीं लगाना है। कोई बात नहीं माँ जी, ऐसे समय में तो अपने और पराई की पहचान की जाती है। अब जल्दी जल्दी मैं आपकी पैकिंग कर लेती हूँ, हमें आज ही शहर निकलना होगा, क्योंकि वहाँ मेरे बच्चे भी परेशान हो रहे होंगे। इस तरह जानकी जी की तो सारी हेकड़ी टूट जाती है और बहू के सामने तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। आज जानकी जी को अपनी गलती का एहसास होता है, उसे लगता है कि उसे अपने बेटे बहू के पास ही जाकर रहना चाहिए, क्योंकि कल को कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो उसके बेटे बहू ही उसकी सेवा करेंगे, उसका इलाज करवाएंगे। इस तरह जानकी जी अब किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपनी बहू के साथ बैठकर शहर चली जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय में हमारे अपने ही हमारा साथ देते हैं, दूसरे नहीं, क्योंकि ये दुनिया सुख का साथी है, दुख का साथी तो अपना खुद का परिवार होता है।